हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो है कि हमें ब्लर, डिफोकस और मोशन ब्लर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है और न्यूक के अंदर इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं सब क्लियर डिटेल से समझाऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो को वॉच करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ब्लर क्या होता है। समथिंग दैट यू कैन नॉट सी क्लियरली, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ढंग से क्लियरली नहीं देख सकते उसे हम ब्लर कह देते हैं, ठीक। और एज ब्लर क्या होता है? एज ब्लर हमारा वो होता है जिसकी एजिस हम ढंग से नहीं देख पाते हैं किसी भी चीज़ की। अगर हमें किसी चीज़ को ब्लर करना है या एज ब्लर करना है तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो समझ लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। जैसे एक ये एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे और ये मैंने ब्लर लिया है। अभी इसको मैं नॉर्मल करता हूँ तो आप समझेंगे जो चैनल्स हैं इसके अंदर आपको नन मिलता है, RGB मिलता है। अगर आपको RGB में काम करना है तो आप RGB में कर सकते हैं या इसे ऑल पे रख सकते हैं। इसके बाद आता है साइज़। साइज़ से क्या होता है, जैसे आप इसे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लर होना स्टार्ट हो गया है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंबल है 2 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और अगर मैं इनको W और H लिखा हुआ है जो विड्थ और हाइट, इनमें मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे आप डायरेक्शन ब्लर जैसा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपको अगर आपको समझिए कि डायरेक्शनल ब्लर जैसा कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे बढ़ाइए, वैल्यू बढ़ा दीजिए, डायरेक्शनल ब्लर की तरह मिल जाएगा। यहाँ से आपकी विड्थ बढ़ती है और यहाँ से आपकी हाइट। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइट की तरफ, तो आप कुछ ऐसा इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। या फिर पूरा आपको एक साथ ब्लर करना है तो आप यहाँ से भी ब्लर कर सकते हैं। ये कुछ फ़िल्टर्स दिए होते हैं। अब जैसे कि फ़िल्टर कैसे काम करते हैं, जैसे मैं ब्लर कर देता हूँ तो आप देखेंगे हर फ़िल्टर अलग तरीके से काम कर रहा है। ये बॉक्स की तरह काम कर रहा है, ये ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है। तो जैसा भी आपका शॉट का रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है मास्क। अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक रोटो है, अगर आपको जितने पार्ट पे भी मास्क चाहिए, जैसे कि अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ सिर्फ इतने पार्ट पे ही मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्लर दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे करके रोटो से इसको आराम से ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, समझ गए आप। और अगर इसको मैं नन करूँगा तो वो मास्क काम नहीं करेगा। तो मास्क को काम करने के लिए RGBA वैल्यू चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लर कैसे काम करता है। इसके बाद आता है एज ब्लर। तो एज ब्लर के अंदर आपको थोड़े ज़्यादा पैरामीटर्स मिलते हैं। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो एक चीज़ आप देखेंगे अंदर का वैसा ही है, सिर्फ आउटलाइन या एज जो आप बोलते हैं वो ब्लर हो रहा है। तो इसलिए हम इसे एज ब्लर कहते हैं। इस चीज़ से आप समझ गए होंगे। इसके अंदर थोड़े ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसके बारे में समझ लेते हैं। चैनल्स आपको समझ में आ चुका है। इसमें आपको मैट में काम करना है, RGB अल्फ़ा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 पे क्लिक करके अगर आपको मोशन चाहिए विड्थ या हाइट में तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। सेम आपको फ़िल्टर मिल जाता है जैसे आपको ब्लर में मिला था। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एज मल्ट नाम से। अभी ये चीज़ क्या है ये समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपकी शार्पनेस है एज की, उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो देखेंगे अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो एज आपको यहाँ पे एक एज दिखाई दे रही होगी और इसको मैं कम करता हूँ तो उतनी कम होती जा रही है। तो ये एज मल्ट आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना ब्लर चाहिए, देखिए ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको एक हार्ड एज भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको अपने शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही इसको यूज़ करना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टिंट। टिंट क्या है? अगर आपने कोई भी चीज़ कट करके अलग की है, उसके बाद आप एज पे कुछ टोन लाना चाह रहे हैं या टिंट लाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके लाएंगे। ये उतने में ही आ रहा है जितने में मेरा, अभी मैं इसको हार्ड कर देता हूँ तो देखिए ये मेरा ब्लर है। ये जितना मेरा ब्लर है उसी में मैं कलर चेंज कर पा रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे, तो टिंट हमारा बहुत काम में आता है, कंपोजिटिंग में बहुत काम में आता है, पेंट में भी बहुत काम में आता है। जब आपको कलर करेक्शन करना पड़ता है एजिस में तो अब आप इसका यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो ये टिंट ऐसे काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है ब्राइटनेस। अगर मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप देखेंगे ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ रही है, और कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ब्लर में, आप इसको समझ लें अच्छे से। उसके बाद तो वही सेम चीज़ है आउटपुट में। आपको अगर आपके पास मास्क है, अल्फ़ा है, तो उस चीज़ को यूज़ करें, और इसमें भी आप सेम वैसे यूज़ कर सकते हैं। मास्क दिया हुआ है, रोटो काट के आपको जितने पार्ट में चाहिए आप उतने पार्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अभी आप देखें क्लियरली, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पे भी मैं 80 की वैल्यू ले लेता हूँ और इसमें भी 80 वैल्यू ले लेता हूँ, तो आपको फ़र्क क्या दिखेगा? आपको फ़र्क ये दिखेगा कि ये ब्लर जो काम कर रहा है ये पूरा ब्लर काम करता है, पूरे फुटेज पे काम कर रहा है, और एज ब्लर सिर्फ एज पे काम कर रहा है। तो इस चीज़ से आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये टिंट, ब्राइटनेस और एज मल्ट क्या काम करते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं डिफोकस में। डिफोकस क्या होता है? जो चीज़ हमारा फोकस में नहीं होती, जैसे हम या कैमरे से इफेक्ट आता है वैसे ही अगर हमें शॉट के अंदर इफेक्ट बनाना है तो उस चीज़ को हम डिफोकस से बनाते हैं। डिफोकस के भी दो नोड हैं, डिफोकस और जेड डिफोकस। इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये नॉर्मल डिफोकस है। अगर आपको डेप्थ चाहिए और उसमें आपको डिफोकस क्रिएट करना है तो उसके लिए आप जेड डिफोकस को यूज़ करते हैं। तो समझ लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं इनको। तो जैसे कि आप डिफोकस को यूज़ करेंगे, आप नॉर्मल वैसे ही डिफोकस को बढ़ा सकते हैं जैसे ब्लर को कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें 80 करके और आपको दिखाऊं ब्लर, आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये ब्लर है और ये डिफोकस है, तो आपको कुछ एक बुके टाइप का इफेक्ट मिलता है। देख रहे हैं आप, इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, एक सर्कल सर्कल सा बन के आ रहा है। ये ब्लर है, ये डिफोकस है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। और जब आपका कैमरा डिफोकस होता है तो कुछ ऐसा ही इफेक्ट आपको मिलता है। ठीक, अगर आपको बीजी को डिफोकस करना, ब्लर नहीं करेंगे, आपको डिफोकस ही करना है उसे। ठीक, आपको ब्लर कहाँ यूज़ करना है ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको बैकग्राउंड मिलता है और बैकग्राउंड में आपको बोला गया है कि आपको डिफोकस करना है तो आप डिफोकस का नोड ही लगाएंगे, ब्लर नहीं लगाएंगे वहाँ पे। इसके बाद ये रेशियो है कि आपको देखिए, आप इसमें भी आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकल बढ़ा सकते हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक, ये इस चीज़ के लिए स्केलिंग, मतलब जैसे जितना ये है स्केल को आप अप करना चाहते हैं, अब देखिए ये बढ़ जाएगा डिफोकस, समझ रहे हैं आप? तो ये स्केलिंग इस चीज़ के लिए है। क्वालिटी का मतलब क्या है? अगर मैं क्वालिटी कम कर दूं, इसकी 0 कर दूं, तो आपको देखिए सिर्फ यही दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। इससे अच्छा है आप जितना ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाते रहेंगे उतना आपका ये स्मूथ होता रहेगा, और डिफ़ॉल्ट ये आपको इतना ही मिलता है। ठीक, इसके बाद इस चीज़ को हम ऐसे रहने देते हैं। बाकी आपको पता ही है, इन सब में मास्क का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक, इसके बाद आते हैं जेड डिफोकस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जेड डिफोकस को कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे कि आपको कुछ रैंडम बुके बनाने होते हैं अपने हिसाब से, इसलिए आप जेड डिफोकस का यूज़ करते हैं। और आपको अगर डेप्थ में डिफोकस देना है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। अभी एक हम रैंडम बुके बना के देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की हुई है, इसी तरह के मैं अगर बुके बनाना है इनको तो कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे डेप्थ में RGB अल्फ़ा कर देना है। ठीक, और यहाँ पे पाइप का इनपुट कर देना है। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक, और इसी चीज़ को अगर मैं बढ़ा दूं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऐसा कुछ डिफोकस मिल रहा है, जैसा आपने यहाँ पे शेप को बनाया था। अभी जैसे मैं शेप को चेंज करूँगा तो ये इफ़ेक्ट भी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अगर आपको रैंडम किस बुके बनाना है कुछ, तो आपको देखे होंगे यहाँ पे आपको ऐसा बुके मिल जाता है। डिफोकस आपका ऐसे काम करता है। इसके बाद जो हमारा आता है मोशन ब्लर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शॉट में। मोशन ब्लर कैसे काम करता है वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपको मैं बताऊं मोशन ब्लर है क्या, ये इसके अंदर आप देखेंगे आपको आउटपुट मिल जाता है और इसका शटर मिल जाता है। तो इसमें आपको ये करता क्या है, ये ऑटोमेटिक आपके शॉट के अकॉर्डिंग ही फुटेज के अंदर मोशन ब्लर को ऐड करता है, चाहे वो 2D हो या 3D हो।
तो मोशन 2D के लिए होता है, मोशन 3D के लिए होता है। इनको यूज़ कैसे करना होता है, जैसे कि आपने ये एक शॉट है, इसमें आपने ये प्लेस किया है यहाँ पे कुछ, और इसके अंदर आप देख रहे हैं एक मोशन है, ठीक है। तो उस मोशन को कैसे मैच किया जाता है, तो उस चीज़ को आपको समझना है। आप देखेंगे इसमें मैंने डिफोकस भी लगाया है। डिफोकस मैच कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफोकस मैच किया है शॉट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो आप देखेंगे ये यहाँ इस फैमिली का लग ही नहीं रहा है, ये अलग लग रहा है। अगर इस डिफोकस को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे ये मैच हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद अभी हमें मोशन 2D के बारे में समझना है, तो आपको क्या करना होता है, मोशन 2D लेना है, उसको यहाँ लगाना है, इसको भी आपको यहीं पे लगा देना है। इसको आप यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं कि आप इसके अंदर जो ट्रैकर के अंदर जो वैल्यू है, जो मोशन है, उसको कैलकुलेट करके वो इसके अंदर ले आएगा। इसके बाद आपको एक नोड की ज़रूरत और पड़ती है, पहले आप अपडेट कर लें। अपडेट के बाद वेक्टर ब्लर नाम से एक नोड है, उसको आपको लेना है। जैसे आप वेक्टर ब्लर को लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यूवी चैनल आएगा, तो इसमें आपको मोशन कर देना है, क्योंकि आप देखेंगे मोशन के अंदर आपका आउटपुट यूवी मोशन में है, इसलिए आप अपने वेक्टर में यूवी चैनल मोशन में कर देंगे। तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा आपको इसके अंदर मोशन ब्लर दिखाई देगा। अभी मैं आपको जैसे अल्फ़ा में जाके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे शायद दिखेगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको ये मोशन ब्लर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जितना शॉट में आपका मोशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मोशन जनरेट करके वो दिखाएगा, ठीक। वैसे हम 3D में देख लेते हैं। तो मोशन 3D लेना पड़ता है आपको यहाँ पे, और कैमरे को कैमरे में जोड़ना है, और वैसे ही आपको वेक्टर ब्लर लेना है, यहाँ लगाना है, और इसको भी मोशन में ही कर देना है। तो आपको इसमें भी आपको मोशन मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको मोशन मिल चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर जैसा आपका शॉट है उसके अकॉर्डिंग आपके शॉट में मोशन ब्लर नहीं है तो वो मैच नहीं दिखेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ब्लर कैसे काम करता है, डीफोकस क्या काम करता है, और मोशन ब्लर कैसे काम करता है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।